स्वाहा सर्वेशुनी यसा कीर्ति चा लक्ष्मी चा धर्म विद्यां च 40 पहुंच गई वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि आज जो है सभी लोगों को पहली बात तो हैप्पी नवरात्रि। अब की बार पूरी नवरात्रि निकल गई, कोई ब्लॉग नहीं गया और सभी लोगों को मेरी तरफ से अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस आपकी नवरात्रि कोई भी ब्लॉग नहीं आया और पहली वाली जो नवरात्रि थी वो पहला मतलब जो व्रत था उसका भी कोई ब्लॉग नहीं आया। एक्चुअली क्या बताएं, अब की बार कुछ समस्या ऐसी हो गई। अब की बार हम लोग जो है, मेरा ये कान दर्द कर रहा, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, तो आवाज़ भी वैसे अलग तरीके से आ रही होगी। अब कि हम लोग जो है व्रत नहीं कर पाए क्योंकि हुआ ऐसा कुछ था। चलो पहले ऊपर चलते हैं, जल चढ़ा देते चल के। ये जल मैंने अपना तैयार कर लिया है और फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो इस जल में हमने एक पुष्प डाला है, थोड़े से अक्षत डाले हैं, थोड़ी मिष्ठान के लिए थोड़ी सी चीनी डाली है और थोड़ा सा सिंदूर डाला। आप चंदन सिंदूर कुछ भी डाल सकते हैं। लाल कलर सूर्यदेव को बहुत पसंद है और हम खड़े नहीं हो पाएंगे ज़्यादा देर, हम बैठ जाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो परवा वाले दिन क्या हुआ था, हम लोग पूरी फुल तैयारी हो गई थी, व्रत भी रखने वाले थे, सब कुछ सामान भी आ गया था, सारा जो भी होता है टोटल व्रत का। और सडनली ऐसा हुआ कि एकदम सुबह सुबह खबर आ गई, नाना जी मतलब एक्सपायर हो गए। बहुत बीमार थे, कई महीनों से थे, तो बहुत दिनों से बीमार, लेकिन ठीक हो गए थे। लेकिन अब की कई महीनों से बीमार पड़े थे बिस्तर पे, तो उनका जो है देहावसान हो गया। और क्या कहते हैं मतलब नाना जी अभी में तो मेरे नाना ख़त्म हुए थे, मतलब मेरे नाना के बीच वाले भाई, और उसके बाद ये जो है नाना मेरी सासू माँ के मतलब पिताजी यानी कि मेरे हस्बैंड के नाना जी, वो भी एक्सपायर हो गए। मतलब मेरे भी नाना अभी बीच में एक्सपायर हुए 2 महीने पहले, और इनके भी नाना। लेकिन इनके जो ये नाना थे वो इनके खुद के नाना थे, और हमारे जो नाना थे वो मतलब समझ लीजिए खुद के ही थे, अपने ही थे। लेकिन मेरे जो बड़े वाले नाना हैं उनके बीच वाले भाई थे, उन्होंने अपनी शादी वादी नहीं की थी और जो है बाबा रूप में थे, सन्यासी रूप में थे। उनके जो बच्चे थे, समझ लो जो भी परिवार था, हम ही लोग हैं, मतलब जो भी हैं 3 भाई हैं मेरे नाना, तो समझ लो उनका जो भी परिवार, जो भी बच्चे, जो भी था, हम ही लोग थे। अब उनका कोई नहीं, मतलब अब वो नहीं है, तो हम ही लोग हैं उनका, और कोई नहीं है। तो फिर मम्मी जो है वहाँ चली गई थी। मम्मी तो पूरे व्रत रहती, पूरा 9 दिन रहती, चाहे जितने नवरात्र पर है, 10वीं को ही कलश उठाती हैं, और हम भी पूरे व्रत रहते। लेकिन अब की बार ऐसा प्लान था, मम्मी बोली थी कि तुम व्रत पूरे मत रहना, ऐसी हालत में ज़्यादा है तो आगे पीछे रह लेना, लेकिन पूरे व्रत मत रहना, ऐसा मम्मी बोल रही थी। तो यही प्लान था कि आगे पीछे रहेंगे परवाष्टमी, और जो है हम व्रत पूरे नहीं रहेंगे। लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ, उसी रात हमारी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वही 1, 2, 3 बजे तक हमको खूब बहुत उल्टियाँ हुई, और बहुत जी घबराना, उल्टी होना, बीपी लो हो जाना, उबासासन पड़ना, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। कोई चीज़ खा लिया नुकसान कर गई थी। दरअसल उड़द दाल की थोड़ी खिचड़ी खा लिया था, थोड़ी सी खाए थे दही में, उसने एसिड बना दिया, और उड़द की दाल पता नहीं क्या बात ही कर गई, क्या काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर गई हमको। तो उसी की वजह से जो है फिर अगर हम व्रत रहना भी चाहते तो कमज़ोरी तो आई गई थी, शरीर तो बेकार हो ही जाता है उल्टियों में, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं था उस व्रत का, क्योंकि उल्टियाँ हो गई थी, तो फिर वो व्रत रह नहीं जाता है। और मम्मी वहाँ चली गई थी, तो मम्मी फिर वहीं रुक गई, आई नहीं, कहा 13वीं करके आएंगे। और पहला व्रत तो मम्मी ख़राब ही हो गया था, पापा व्रत रहे थे उस दिन, और मेरे घर पर कोई नहीं व्रत रह पाया था। और कलश वगैरह हमने रख दिया था, पूजा हमने सारी कर दी थी। मम्मी कह गई थी पूजा कर लेना, फिर मम्मी बोली कलश रख दो,
माता रानी इतने दिन बैठी रहेंगी। तो कलश वलश हमने रख दिया था, सब कुछ पूजा वूजा कर दी थी, लेकिन जो है हम व्रत कोई नहीं रहा था। तो आज अष्टमी को हम व्रत हैं, कल है नवमी, परसों दशमी को जो है कलश वलश उठा देंगे, जो भी कन्या वगैरह जो भी जैसा प्लान बनेगा करेंगे। तो बस यही बात थी, इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया तो आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं बता पाए। और ये हम जल लेके आए, देखो कैसे बैठे हैं और चढ़ा देते हैं। और हमारे फूल देखो कितने सुंदर फूल गए हैं, ये गुड़हल के मेरी मेहनत रंग लाई है। और मेरे सारे पेड़ अच्छे चल गए हैं, खाली तुलसी में जो है कीड़े से लग गए हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता। आप किसी टाइम खुरपी लेके आएँ। और इनको जो है गुलना रह गया है, गुलना है, खोदना है ना। तो फिर इनको पोषण मिले, पानी मिले, क्योंकि 2-3 दिन से 4 दिन से बारिश भी नहीं हुई। और देखो पेड़ हरे भरे हैं और मुरझाने से लगे हैं। यहाँ तो हमारी पूजा हो गई और अब हम चलते हैं। पहले आज हमने सूर्यदेव को ही जल चढ़ा दिया, हमने कहा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेंगे। और अब जो हम करेंगे नीचे की पूजा, और एक फूल लिए चलते हैं माता रानी के लिए। तो चलिए ऐसे चलते हैं, 2 फूल ले लिया है और नीचे की पूजा संपन्न करते हैं। श्रुति को भी नहला दिया, तैयार कर दिया है। तो गाइस हो गई पूजा और अब देखते हैं थोड़ा चाय पानी। सोच रहे दवाई खाएं कि ना खाएं, ये बोल रहे खा लो, व्रत भी रहो, कहीं दिक्कत हो गई तो दवाई खा लो। और तब तक आज पूरा घर व्रत है। ये भी कह रहे हैं हम भी व्रत रहेंगे, पापा भी चले गए ऑफिस अपना जो है व्रत वाला नाश्ता पानी करके, और ये भी जा रहे हैं। और अब देखते हैं दवाई खा लेते फिर मिलते हैं। नाश्ता पानी हो गया, चाय पानी भी हो गया है और अब हम जो है थोड़ा लगा लेते हैं झाड़ू। और नीचे जो है बर्तन धुल रही हैं। एक बार हो चुका सुबह झाड़ू पोछा, लेकिन गाड़ियाँ निकल के गई ऑफिस वगैरह में, तो जो है फैल गया है, करना पड़ेगा थोड़ा। हेलो गाइस, बहुत तेज़ गर्मी, उमस यार। अक्टूबर चालू हो गया, आज 3 अक्टूबर हो गई, लेकिन गर्मी जाने नहीं दे रही। अभी गर्मी बहुत तेज़ और मुझे थोड़ी इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो ब्लाउज़ वगैरह पहने थे तो मुझे बहुत खुजली हो रही थी, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ये मैक्सी डाल ली, फिर से ढीली ढाली। और शाम को फिर पूजा पाठ हवन होगा, तब फिर साड़ी पहन लेंगे। शाम को जो हवन होगा, पापा आ जाएंगे तब हवन करेंगे आके शाम को। तब तक जो है अभी हम झाड़ू वाड़ू लगा दिए। श्रुति को जो है काम कराने जा रहे हैं, इनका कोचिंग का काम है, आँख में लग जाएगा ये तार, तो इनको जो है थोड़ी देर काम करा देते हैं, पढ़ा देते हैं। इनकी भी तबीयत नहीं सही, इनको भी खांसी जुकाम हो रखा है, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, इसीलिए मैंने टीवी ऑफ कर दिया कि इनका काम करा दे, उसके बाद चलाएँगे, क्योंकि ये फिर पढ़ती नहीं है।
हिंदी का और मंत्राएं रहेगी तो वो बाद में करेंगी। इनका हाथ दर्द करने लगा है तो दीदी से उनको ज़बरदस्ती बैठाएँ, मार भी चुके हैं तो इनका पढ़ने में मन नहीं लगता। चलो बना देंगे। और अब जो है इनको थोड़ा बोतल बना के दे दें, दूध पी ले ये थोड़ा पिएगी ना। और फिर ये फिर ये बाहर जो है खेलने, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। फिर ये इनको दूध, तब तक हम दूध बना के लाते हैं, तब तक ये सारा कर डालो ठीक। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सभी लोगों को शाम के बज चुके हैं 5 और श्रुति देखो कैसे लेटी हुई हैं। और इनको जो है बहुत तेज सर्दी हो गई। इनकी दवाई मंगाई है, अभी आ रही होगी दवाई, क्योंकि ये अंग्रेज़ी दवाई खाती नहीं है, उल्टियाँ कर देती, बहुत आफत हो जाती। तो होम्योपैथिक दवाई मंगाई है तो वो पापा ला रहे होंगे। तब तक हमने इनके लिए लहसुन और मेथी अजवाइन वाला तेल पकाया है और ये बेबी वाली जो है विक्स इनको लगा रहे हैं। तो अब इनके हाथ पैरों में ये तेल लगाया है, पेट में लगाया है, पीठ में लगाया, थोड़ा सर में लगाएंगे जिससे इनको जो है सर्दी थोड़ा कम हो जाए। दिक्कत ये सब बंद है, नाक आके उनको खांसी आ रही, दिक्कत हो रही। इधर टीवी चल रही और पापा का भी फ़ोन आया था, अभी आ रहे होंगे। तो अभी हम नहाएंगे, इनको लगा दें, फिर नहा लेंगे, फिर जो है सारी व्यवस्था करते हैं हवन की। तब तक पापा आ जाएंगे तो हवन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जो है इनको हम लगा देते हैं। थोड़ा गुनगुन है तो इनको आराम मिलेगी। सो गाइस फाइनली अब हम नहा चुके हैं और पापा भी आ चुके हैं, सारा सामान ले आए हैं। पापा भी नहा रहे हैं तो यहाँ पर हम हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हवन सामग्री जो है पूर्णतया तैयार कर रहे हैं, जो भी इसमें मिलाया जाता है, पंचमेवा और जो है हवन सामग्री, घी, जौ, तिल, चावल, जो भी मिलाया जाता है सबको मिला के जो है एक हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। यहाँ तसले में घी वगैरह डाल रहे हैं। श्रुति हमारी और फल को हमने धुल के रख लिया है और श्रुति हमारी देखो कैसे बैठ गई तुरंत। और हमेशा यही इसकी आदत, कुछ होता है ना फिर नहीं ये हटेगी, मतलब यहीं बैठी जब तक इसका पूर्णतया मन नहीं भर जाएगा। अभी पापा पूजा करेंगे तो पापा की गोदी में बैठेगी। वैसे जब मम्मी होती हैं तो ये सब मम्मी करती, हम भी करवाते हैं, लेकिन मम्मी भी करवाती है। यहाँ पर मैं चीनी डाल रही थी, मम्मी भी मतलब वो करती हेल्प। और आज जो है मम्मी नहीं थी तो पूरा पूजा का जो है सामान हम ही को लगाना पड़ा। तो हम सोच रहे थे, बार बार मन में आ रहा है कहीं कुछ भूल ना जाए, कहीं कुछ भूल ना जाए कोई चीज़, मतलब ऐसी। लेकिन धीरे धीरे दिमाग में आ जाता है सारी चीज़ें। और इधर नहीं तो आलू मैंने बॉईल कर दिए थे, वो छील नहीं बैठी रूम में। और यहाँ पूजा की थाल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बत्तियाँ हम तैयार करेंगे, क्योंकि हमने पापा से बोला गर्मी बहुत तेज़ है और यहाँ कमरे में जो है ना करो हवन, आंगन में कर लो, वहाँ सब लोग बैठेंगे भी, बैठ जाएंगे, पंखा चल नहीं पाता दीपक की वजह से, और जो है बहुत ऊब लगेगी, गर्मी बहुत उमस टाइप की थी। तो बाहर हवन करवाया है, तो माता रानी के पास एक दीपक जला के रख दिया है। कामान सकलान वीतान स्वाहासितं न विपन्नराणां त्वामातमतां प्रयान्ति स्वाहा स्वाहादार्थनं त्रिपुरी भूम्यो त्वयाकारमें विनाशनं स्वाहा स्वाहा ओम सर्वमंगलमंगलेषु सदास्ते समिते गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम श्री दुर्गा देव्यो नमो नमः स्वाहा 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 निंदा जामुना देवता अनुगातो विजयं दिग्वंत देवता दिगंबा देवतम श्रीजितम वर्तते सप्तति पादान तुझ बेनुगा स्वाहा 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 चलवाराहि इदम सर्वेशुनि यसा कीर्ति चा लक्ष्मी चा धर्म विद्याम चा चक्री स्वाहा विद्याल में रसे भजन के पुत्रान चेन महालक्ष्मी भारा रचत भैरवी स्वाहा स्वाहा सुक्ता से मान सेम करीता राद्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वता सदा स्वाहा। तो उसके बाद गाइस जो है हवन की आहुतियाँ संपन्न हुई। यहाँ पर जो है हम 9 पान में जो है कपूर रख के और 9 लौंग के जोड़े रख के, 9 यानी कि 18 लौंग 2-2 मतलब रख के यहाँ पर ये 9 आरतियाँ जलाते हैं यहाँ माता रानी के पास। जैसे मम्मी भी करती है तो सेम वैसे मैंने भी किया है। 9 पान पे 9 कपूर की गोली रख के और 9 लौंग के जोड़ा रख के तो यहाँ पर जो है हम आरती भी कर दिए हैं। और ये परमानेंट आरती मेरी यहाँ पे जल रही थी, और जहाँ पर हमने हवन करवाया था एक आरती वहाँ के लिए बनाया था कलश के पास।
कि वहाँ पर गणेश जी का जो कलश रखा जाता है, तो और ये आरती हो गई। वहाँ पर जो है यहाँ वाली जो आरती मैंने परमानेंट जलाई थी उठा के ले जाएंगे। उसके बाद जो है माता रानी की आरती होगी। तो गाइस ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा था और हमारा संपन्न हो गया, सबको प्रसाद भी मिल गया, सब कुछ हो गया है। रात के बज चुके हैं 10:30। अब हम लोग जो है फरार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग पूरे घर व्रती है, तो सबके लिए कुछ सिंगारे के आटे की पूड़ी बना रहे निकाल रहे हैं। सौरभ, ये और पापा, नीतू, हम तो आटा सान लिया। यहाँ पर जो है खीरा वगैरह काट लिया है और दाने वगैरह भून लिए हैं। और यहाँ पर लास्ट में जब मैंने पूड़ियाँ निकाल ली उसके बाद जो है टमाटर, मिर्च, धनिया सब कुछ काट के रख लिया था। आलू भी फ्राई कर लिए हैं। तो ये लोग जो है अब भूख लग चुकी, खाते खाते मतलब 11 बजने वाला है। 11 बजे खाना तैयार हो पाया था, तो हम बना के दे रहे थे अंदर से, नहीं तो बाहर लगा रही हैं सबको, चटाई वगैरह बिछा दिया है। अब मैं सूखे आलू नहीं खा पाती, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह के लिक्विड टाइप का बनाया, दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय ऑल गाइस, लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।